गुड मॉर्निंग। आज हम सब पढ़ने वाले हैं उस प्लेन का इक्वेशन निकालना जो 2 पॉइंट से जाती हैं और इंटरसेप्ट जो होता है एस इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट इसके बीच में संबंध दिया है। इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि 2 पॉइंट से जाती हैं प्लेन और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट से जा रही हैं और 2 इंटरसेप्ट यानी एस इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट इस दोनों के बीच में संबंध दिया हुआ है। यहाँ पे संबंध क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्लेन पास कर रहा है पॉइंट 317 एंड -3 -2 3 से और उसका जो एस इंटरसेप्ट है वो बराबर है 3 गुने उसके जेड इंटरसेप्ट से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है एस इंटरसेप्ट बराबर 3 इंटू जेड इंटरसेप्ट। आप जानते हैं एस इंटरसेप्ट ए होता है, वाई इंटरसेप्ट बी होता है, जेड इंटरसेप्ट सी होता है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एस इंटरसेप्ट ए लिखे इक्वल टू 3 इंटू जेड इंटरसेप्ट सी लिए, यानी ए और सी में संबंध हो गया ए इक्वल टू 3c। अब आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हुआ एस बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी प्लस जेड बट्टा सी इक्वल टू 1। इसमें ए का वैल्यू रखे 3c तो इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 से 2 बदलना आप समझ गए। इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू 3c रख दिए। फिर देखिए क्वेश्चन में कहता है कि प्लेन जो है वो 2 पॉइंट से जा रही है। अब इन दोनों पॉइंट का यूज हम देखेंगे। अब देखिए हमको कह रहा है कि 2 पॉइंट से प्लेन जा रही है, तो यदि पहला पॉइंट लिए 317 तो पॉइंट 317 के लिए इक्वेशन 2 हो गया आपका। इक्वेशन 2 में एस के बदले में 3, वाई के बदले में 1, जेड के बदले में 7 रखे, आ गया इक्वेशन 3 आ गया ना। फिर ऐसे ही जब इक्वेशन 2 में पॉइंट -3 -2 3 रखे तो वो आ गया इक्वेशन 4। अब हमारा काम है इक्वेशन 3 और 4 से ए और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो देख रहे हैं बी में -1/b, यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करते हैं 3 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ 3 को हम क्या किए ऐड कर दिए, किसमें तो 4 में ऐड कर दिए। 3 क्या है तो 8/c प्लस 1/b इक्वल टू 1। 8 क्या है 1/c माइनस 1/b इक्वल टू हाफ। दोनों को जब ऐड करिएगा तो b में प्लस माइनस दोनों हैं, ऐड करने पे वो आपका क्या कट जाएगा। ऐड किए हम तो ये दोनों कट गया। ये 8/c 1/c 9/c 1 प्लस हाफ बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किए 9 इंटू 2 बराबर 3 इंटू c निकल गया 18/3 इक्वल टू 6, यानी c आ गया आपका 6। c निकल गया 6 तो a क्या था, a था आपका 3c, तो a निकल गया 18, a निकल गया, c निकल गया। अब क्या करते हैं इक्वेशन 3 में c का वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन 3 में जब c का वैल्यू रखिए या इक्वेशन 4 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं आप। पुट इन द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 6। कहाँ पे हम रख देते हैं इक्वेशन 4 में ही रखे, सिंपल है। 4 क्या है 1/c माइनस 1/b इक्वल टू 1/2। तो यहाँ c का वैल्यू 6 रखे बराबर 1/2, तो 1/6 माइनस 1/2 बराबर 1/b। एलसीएम लिए 6 आया, 1 - 3 इक्वल टू 1/b, यही आया। 1 में से 3 गया, क्या आया आपका -2/6 इक्वल टू 1/b। ये आ गया -1/3 इक्वल टू 1/b। तो हमारा b निकल गया -3। a, b और c तीनों हम निकाल लिए। तीनों निकालने से फायदा क्या मिला, इस तीनों का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अब ये सब वैल्यू लिखेंगे हम, हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स। इक्वेशन 1 में a b c का वैल्यू रखे, ये क्या आ गया इक्वेशन 1, तो s बट्टा a का वैल्यू 18 प्लस y बट्टा b का वैल्यू -3,
प्लस जेड बट्टा सी, सी का वैल्यू 6 इक्वल टू कितना 1। अब इसको लिखोगे आप, ये माइनस नीचे में नहीं रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। ये आ गया जेड बट्टा 6 इक्वल टू 1। सबका एलसीएम 18 नहीं, ये एस माइनस यहाँ पे 6y प्लस 3z इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आपका आ गया। प्लेन का इक्वेशन हमें मिल गया। यहाँ से आया आपका यस माइनस 6y प्लस 3z इक्वल टू 18। यही हमारा प्लेन का इक्वेशन है। क्वेश्चन में जो कह रहा था कि 2 पॉइंट से जा रही हैं और एस इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट में संबंध दिया हुआ है। इस प्रकार हम आराम से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लाएंगे। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।